विनय शंकर राय, मोहन राय किसान संघर्ष समिति का संरक्षक हूँ। आज किसानों की एक आवश्यक बैठक हुई है। उसमें किसानों ने, मोहन राय किसान संघर्ष समिति के किसानों ने यह निर्णय लिया है कि 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी बनारस में आ रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में उनका चुनाव से पहले का ये चुनावी दौरा है और 17 तारीख को विपक्ष के जो चेहरा है राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 में जो लागू कराए हैं वो किसानों के व्यापक हितों में है। लेकिन किसान, बनारस का किसान आज ट्रांसपोर्ट नगर का किसानों के वैधानिक हक के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। किसान यहाँ पे लाठी मई में चली और सैकड़ों किसान घायल थे, दर्जनों किसान जेलों में बंद थे और यहाँ का किसान लगातार संघर्ष कर रहा है। पूरे राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। उस बीच में राहुल गांधी जी अगर बनारस आ रहे हैं और किसानों के बीच में अगर नहीं आएंगे, किसानों के अन्नदाता के सवाल के साथ अगर नहीं खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पे ये हम लोग कह सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं या तो उनको गुमराह किया जा रहा है, उनके ही पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं गुमराह कर रहे हैं, या तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी को अब तय करना होगा कि वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे या गुमराह होने जो कर रहे हैं लोग उनके साथ गुमराह होकर के यहाँ के किसानों की बिना नज़रअंदाज किए चले जाएंगे। अगर वो नज़रअंदाज करके चले जाएंगे, जो इतना ज्वलंत मुद्दा है जिस मुद्दे पे राहुल गांधी हमको लगता है कि दर्जनों बार ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों से वार्ता कर चुके हैं, और वो अगर नहीं आते हैं तो हम लोग ये मानेंगे कि वो विपक्ष के राजनीति करने लायक, विपक्ष के नेता के लायक नहीं है, किसानों की रहनुमाई करने लायक नहीं है। इसलिए अब किसान राजनीतिक पार्टियों को ठोकर मार करके और अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी भी अगर 22 को और 23 को जो बनारस में आ रहे हैं, तो हम लोग ये अल्टीमेटम दे रहे हैं। आज पत्रक भी दिया जाएगा, उनके कार्यालय पर भी पत्रक दिया जाएगा, उनको ईमेल भी किया जाएगा कि 22 तारीख को या 23 तारीख को वो किसानों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करें। क्योंकि बनारस में वैदिक सिटी के नाम पे, काशी द्वार के नाम पे, ट्रांसपोर्ट नगर पहले से प्रभावित है, स्मार्ट सिटी के नाम पे, फिर स्पोर्ट सिटी के नाम पे पूरे बनारस के किसानों की ज़मीन एक साजिश के तहत लूटी जा रही है। किसानों के वैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो हम लोग पूरे बनारस के किसानों को संगठित करके अभी जिस तरह से एक पंचायत हुई है और यहाँ निर्णय हुआ है कि चुनाव का बहिष्कार होगा, तो चुनाव का बहिष्कार केवल बैरवन का किसान नहीं करेगा। जितनी योजनाएं हैं, हमको लगता है कि 40 गांवों में रजिस्ट्रियाँ जो बंद हो गई हैं, यहाँ 5 योजनाएं ऐसी आई हुई हैं जिनसे किसानों का ज़मीन लूटने की साजिश है। उस सबको इकट्ठा करके और बनारस का किसान व्यापक आंदोलन करेगा। और अगर विपक्ष हम लोगों के बात को नहीं उठाता है, विपक्ष हमारे साथ, विपक्ष का शीर्ष नेतृत्व बनारस आता है और हमसे नहीं मिलता है, तो विपक्ष को भी हम लोग ठोकर मारेंगे और नरेंद्र मोदी को भी ठोकर मारेंगे। और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, इन दोनों पक्ष को भी और विपक्ष को भी बहिष्कार करेंगे। और उनको उस बहिष्कार से पहले हम लोग 24 तारीख को, चूँकि 23 तारीख को मोदी जी चले जाएंगे, 24 तारीख को एक बड़ी किसान महापंचायत हम लोग पूरे बनारस के किसानों को मोहन सराय में बुलाएंगे। उसमें ट्रांसपोर्ट नगर के भी किसान रहेंगे, वैदिक सिटी के भी प्रभावित किसान रहेंगे, स्पोर्ट्स सिटी से भी प्रभावित किसान रहेंगे, काशी द्वार से भी प्रभावित जो योजना है उससे भी प्रभावित किसान रहेंगे। सबको बुला करके एक बड़ी पंचायत की जाएगी और बनारस में अब किसान आंदोलन की एक बड़ी लकीर खींची जाएगी। और इन तनाशाहों को और इस नकारे विपक्ष को, दोनों लोगों को हम लोग सबक सिखाने का कार्य करेंगे। तो वो भी बात करी, विपक्ष ईमानदार हुई तो वो भी आके हमन का सवाल के संगे खड़ा हुई। अगर सवाल का खड़े संगे ना खड़ा होब, खाली दिल्ली से दौलताबाद रोड न पब, तो रोड अपने का किसान के जरूरत नहीं है, किसान के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। निश्चित है कि भाई 2013 कानून एगो दे करके राहुल जी बहुत बड़ा काम कैले हुआ, लेकिन राहुल जी वो 2013 कानूनवा का पालन करावे खातिर सवाल ना खड़ा करिहन, उनके लोग ना बताइहन, तो निश्चित है कि या तो उनके लोग उनके गुमराह करत हो, या तो वो मोदी से डरात हो। अगर मोदी से नहीं डराता हमें लड़े आए, वही तरह मोदी भी अगर कहत हो कि हम किसानन का बड़ा हितैषी है, तो तू हितैषी अगर बाड़ा तो फिर तू अपने संसदीय क्षेत्र का किसानों से बात कर। बहुत डर लगा था तो तू को किसान से बात कर। एकदम ढेर डेरात हुआ अमलेश पटेल से, बिहारी पटेल से तो चल दिहन जा, बाबा जी चल दिहन, और हमारे सबसे बढ़िया मान लो एगो तेली भी बाड़न, प्रेम तेली चल दिहन, उनकर बिरादरी बाड़न। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करो, भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करो, ट्रांसपोर्ट नगर योजना रद्द करो, ट्रांसपोर्ट नगर योजना रद्द करो। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा,